So good morning student, welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from Leal Public School and today we will discuss our chapter number 5. Chapter name is Soil. In this lesson we will learn about soil, soil profile, what is soil erosion and what is soil conservation. Okay, let's start. Soil is the topmost layer of the earth. जो soil है वो earth की क्या है? Topmost means upper layer है. Okay, height पे है जो सबसे ऊपर वाली जो layer होती है. It is essential for plant growth as it support life on the earth. Essential means necessary. Okay, जरूरी. It is essential for plant growth as it support life on the earth. ये plants की growth के लिए बहुत essential है, necessary है because it support life on earth. Soil is home to many animals like earthworm, ant, mole, snake and rabbit. जो soil है वो बहुत सारे जो animals हैं उनका home है earthworm and mole, snake. Okay. So next is activity time. Read the words below and circle the uses of soil. यहाँ पे हमें words दिए हुए हैं उसमें हमें क्या find out करना है कि कौन से ऐसी जो ये वर्ड्स हैं जिनमें हम सॉइल का यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट इज पॉटरी. पॉटरी मीन्स पॉट मेकिंग. ओके, पॉट बनाने के लिए मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उसमें हम सॉइल का यूज करते हैं. यस, तो हम इस वर्ड पे सर्कल करेंगे. नेक्स्ट वन इज गार्डनिंग. यस, गार्डनिंग में भी हम लोग सॉइल का यूज करते हैं. देन सर्किल इट. नेक्स्ट इज कुकिंग. कुकिंग पे सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज बाथिंग. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. यस, कंस्ट्रक्शन में हम लोग सॉइल का यूज करते हैं तो सॉइल को सर्कल करेंगे. मेकिंग कच्चा हाउसेज में भी हम लोग सैंड या सॉइल का यूज करते हैं सो सर्किल इट. एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिक मेकिंग. ईंट बनाने में भी हम लोग सॉइल का यूज करते हैं दैट्स आल्सो सर्किल इट. एंड इन द फार्मिंग में भी हम लोग सॉइल का यूज करते हैं सो सर्किल इट. Next is soil. Big rocks are broken down by the action of sun, wind, and water into smaller pieces till a powder is formed. जो बड़ी-बड़ी rocks हैं या चट्टानें हैं वो किसके एक्शन से? या तो सन की हीट की वजह से, wind से and water. इनके एक्शन की वजह से क्या होता है वो smaller pieces में कन्वर्ट हो जाते हैं and till a powder is formed. और धीरे-धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? पाउडर फॉर्म में. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेथरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेथरिंग. वेथरिंग में क्या? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. ओके, जो रॉक्स हैं बिग रॉक्स उनका ब्रेकिंग डाउन होना एक्शन सन, विंड और वाटर की वजह से ही क्या कहलाता है? वेथरिंग. द फाइन पाउडर mixes with the remain of dead plants and animals to form soil. और जो फाइन पाउडर है रॉक्स का वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ? वो मिक्स होता है डेड जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं. ओके, डेड प्लांट्स मींस प्लांट्स टूट कर नीचे गिर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. अगर ट्री की लीव्स टूटती हैं नीचे गिरती हैं तो वो भी कहाँ मिक्स होती हैं? सॉइल में. इसी तरह कोई एनिमल अगर डेड होता है तो वो भी उसे भी क्या करते हैं? या तो एक गड्ढा खोदकर उसमें उसे दबा दिया जाता है ताकि उसकी स्मेल नहीं हो, क्योंकि जब उसका डिकेइंग का प्रोसेस होता है एनिमल्स का तो एक स्मेल आती है. ओके, तो उसे भी हम सॉइल में डाल देते तो वो जो प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो उस फाइन जो पाउडर है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं. ओके, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर रॉक्स टू चेंज इनटू सॉइल. और इसमें लाखों साल का जो टाइम है, मिलियंस ईयर्स का टाइम लगता है रॉक को किसमें चेंज होने में? सॉइल को चेंज होने में. ओके, soil is made up of gravel, sand, clay particle and humus. Gravel means stone या pebble. Sand है loose granular जो soil होती है उसे हम sand कहते हैं. And clay is sticky fine grains जो चिपचिपी एकदम और बहुत ही बारीक जो मिट्टी होती है उसे हम clay कहते हैं. Okay, and humus is a substance that is formed by the decomposition of सॉइल. ओके, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनसे क्या बनता है? जब वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो ह्यूमस बनता है. ओके, ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द सॉइल.
Soil also contain, और क्या क्या होता है सॉइल में? Soil also contain air, water and microorganism like bacteria and fungi. हमने प्रीवियस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था. तो सॉइल में एयर एंड वाटर के अलावा ये सब तो प्रेजेंट है, ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल, ह्यूमस. इसके अलावा एयर, वाटर एंड बैक्टीरिया एंड फंगी जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ओके. Now, next topic is soil profile. What is soil profile? Soil profile means type of soils, or we will discuss about layer of soils. अर्थ में soil की कितनी layer present है या फिर जो type of soils हैं वो भी क्या है, उसे ही हम soil profile कहते हैं. Soil profile is the layers of soils. It has 3 layers. कितनी layers होती है उसमें? 3 layers. First is topsoil, second one is subsoil and third one is bedrock. See in the पिक्चर में देखिए यहाँ पे आपको शो किया हुआ है. सबसे ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम क्या कहेंगे? टॉप सॉइल. सेकंड वन इज सब सॉइल, जो मिडिल लेयर है, जो टॉप सॉइल के जस्ट अंडर है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? सब सॉइल. एंड लास्ट वन इज बेड रॉक. ओके, जो थर्ड और नीचे एकदम बेड, इसके जो बेस में लेयर है उसे हम कहेंगे बेड रॉक. नाउ the uppermost layer of the soil is called topsoil. uppermost यानी जो सबसे ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? topsoil. It contains sand, clay, humus, air and water. और इस जो लेयर है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? sand, clay, humus, air and water. ये सब प्रेजेंट होता है. Humus provide essential nutrients to the plant for growth. एंड जो ह्यूमस है वो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स मिक्स हुए थे ना, उन्हीं से ही ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए. द मिडिल लेयर इज द सबसॉइल. और मिडिल लेयर क्या है? उसे क्या कहेंगे? सबसॉइल. इट कंटेन ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स एंड वाटर. ये रॉक्स के ब्रोकन मीन्स टूटे हुए जो पीसेस हैं और वाटर कंटेन करती है. इट हैज वेरी लिटिल ह्यूमस. और इसमें जो ह्यूमस है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है. द बॉटम लेयर इज द बेडरॉक. It is deep inside the earth and contains large pieces of rocks. ये इसके बेस में प्रेजेंट है और इसमें जो रॉक्स हैं उसके लार्ज पीसेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. Not much water is present in this layer. और इस लेयर में बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं होता है. Now next topic is soil erosion. What is soil erosion? We have yesterday also discussed. Soil erosion means movement and transport of the upper layer of soil. जो हमने top soil थी वो upper layer, वो ह्यूमस की वजह से क्या होती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. ओके, उपजाऊ जमीन होती है. उपजाऊ होती है, उसमें जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो जब उस लेयर का मूवमेंट होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, वो लेयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. टॉपसॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर एज इट कंटेन ह्यूमस. जो टॉपसॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है ड्यू टू ह्यूमस, क्योंकि वो ह्यूमस कंटेन करती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर and human activity can carry topsoil to the new place. और ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, चल रही हैं, या फिर वाटर फ्लो हो रहा है बहुत ही फास्ट, और अदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जो क्या है? टॉपसॉइल कैरी करती है वन प्लेस टू न्यू प्लेस. दिस प्रोसेस ऑफ बेयरिंग ऑफ or carrying away of the topsoil by the action of wind or water is called soil erosion. और यही टॉप सॉइल का कैरी होना वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसके एक्शन से? बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर. इसे ही हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और ये सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है? जो टॉप मोस्ट जो हमारी लेयर है टॉप सॉइल, वो फर्टाइल लेयर है, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. क्योंकि जो टॉप लेयर है अगर वो वहां से हट जाएगी तो क्या होगा? उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और ह्यूमस की वजह से वो लेयर क्या होती है? फर्टाइल होती है. तो जब उसमें ह्यूमस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज, ये देखिए डिफरेंट रीजन बताए हैं. पहले हमने सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस किया. नाउ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन.
जो रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, वो भी क्या कॉज करता है, सॉइल इरोजन को करता है। ओके, When rain falls, the running water carries topsoil with it. जब बारिश आती है तब क्या होता है, जो रनिंग वाटर है, बारिश का जो बहता हुआ पानी है, वो अपने साथ किसको कैरी करता है, टॉप सॉइल। इन हिली एरिया वाटर फ्लो एट अ ग्रेट स्पीड डाउन द हिल एंड कैरीज लॉट ऑफ सॉइल विद इट। और हिलीज एरिया में जब हिल से वाटर नीचे की तरफ डाउन फ्लो करेगा तो वो बहुत ही स्पीड से फ्लो करता है और वो अपने साथ बहुत सारी जो सॉइल है उसे कैरी करके लेके आता है। दिस मेक द स्लोप अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और जो इसकी वजह से क्या होता है, जो हिली एरिया का स्लोप है वो कल्टीवेशन के लिए मीन्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फार्मिंग के लिए क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल जो लेयर थी, टॉप लेयर या जो टॉप सोइल था वो प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्रॉप भी ग्रो नहीं कर सकती है। फ्लडेड रिवर्स कैरी अवे टॉप सॉइल। और अगर फ्लडेड मीन्स ओवरफ्लो, बाढ़ आ जाती है, जो रिवर्स है अपने लेवल से ऊपर बहने लगती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, जब उसका पानी बहेगा तो अपने साथ वो भी टॉप सॉइल को कैरी करती हैं। Next point is in desert and dry lands, wind blows away the topsoil causing soil erosion. And जो desert है या फिर dry lands है, सूखी जमीन है, वहाँ पे जो soil erosion है उसका किसकी वजह से होता है, winds की वजह से। ओके, जब तेज हवाएं चलेंगी तो वो भी अपने साथ soil को, top soil को carry करके ले जाती हैं। Next point is human activities like deforestation, plugging of hill slope and overgrazing cause soil erosion. और human activities में कौन कौन सी activities हैं? Deforestation means cutting of tree. ठीक है, trees को अगर हम cut कर देंगे, वहाँ पे trees नहीं है, बिल्कुल plain land है, तो वहाँ पे भी soil erosion होगा due to wind and water. And plugging of hill slope, और अगर मान लीजिए हम hills पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले उस सॉइल को थोड़ा लूज करना पड़ता है। ओके, आपको जब उस सॉइल में बीज डालने हैं या फिर जो सीड सॉ करना होता है तो उसके लिए हमें उस जो सॉइल है उसे क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। तो लूजन द सॉइल है प्लगिंग। ठीक है, तो अगर हमने लूज कर दिया उस सॉइल को तो भी वो इजीली, अगर विंड चलेगी स्पीडली या फिर वाटर, रनिंग वाटर आएगा तो वो भी क्या करेगा, सॉइल इरोजन होगा उसकी वजह से। ओवरग्रेजिंग मीन्स किसी भी लैंड पे अगर वहाँ पे ग्रास है और एनिमल्स ने उस पूरी ग्रास को ईट कर लिया है, अब वहाँ पे बिल्कुल ग्रास नहीं है, वो लैंड एकदम प्लेन हो गया है, तो वहाँ पे भी विंड एंड वाटर की वजह से सॉइल इरोजन इजीली हो सकता है। Now, deforestation is the indiscriminate felling of trees. Deforestation क्या होता है, जो ट्रीज की कटिंग है, ओके, डन विदाउट मेकिंग सेंसिबल जजमेंट। आप सेंसिबली नहीं सोचते हो कि हम इतने ज्यादा ट्रीज को अगर कट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। इस तरह की इन सेंसिबल जजमेंट के बिना अगर आप ट्रीज को कट डाउन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। ओके, रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल टुगेदर। जो ट्री की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। बट व्हेन ट्रीज आर कट द सॉइल बिकम लूज एंड इट इज इजीली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। और अगर आप ट्रीज को कट कर देते हैं तो क्या होता है, जो सॉइल है वो लूज हो जाती है और विंड और वाटर से उसे इजीली कैरी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, Now, plugging of hill slope loosen the soil and lead to soil erosion. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीड को सो करने के लिए हमें उस जो सॉइल है उसे क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ता है एंड वो भी इजीली सॉइल इरोजन हो सकता है इससे। Overgrazing by cattle remove the plant cover from the soil. Overgrazing से जो जिन प्लांट्स ने या ग्रास ने लैंड को कवर कर रखा था वो प्लांट्स भी रिमूव हो जाते हैं और वहाँ इजीली सॉइल इरोजन हो सकता है। Due to this erosion of soil increases. So, let's recall write true and false for statement. हम statement के लिए true and false आप बताएंगे, अभी हमने जो डिस्कस किया है। First is soil is the topmost layer of the earth. True or false? Soil की जो soil है वो topmost layer होती है अर्थ की या नहीं होती है? Yes, soil is the topmost layer of the earth. This statement is true. Topsoil is the most infertile layer. क्या जो topsoil है वो infertile layer होती है? No, that is fertile layer because it contains humus. So this statement is false. Next statement is the fertility of the soil is increased by
सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है? नो, सॉइल इरोजन की वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next, fourth one is wind and running water causes soil erosion. This statement is true. Fifth one is roots of trees hold the soil together. जो roots हैं trees की वो soil को hold करके रखती हैं. Yes, this statement is true. Now, next topic is soil conservation. Okay, conservation क्या होता है? किसी चीज को protect करना, protection देना. Okay. So the process of soil formation take millions of years. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में या डेवलप होने में, सॉइल को मेक होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं. वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड अवे. और हमें सॉइल को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. क्या होने से? डिस्ट्रॉय होने से. ओके, सॉइल डिस्ट्रॉय हो रही क्योंकि जो हमारी टॉप लेयर है वही क्या है? सॉइल है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, और वो एयर की वजह से या विंड की वजह से क्या हो रही है? इरोड हो रही है, स्लोली डिस्ट्रॉय हो रही है. तो हमें उससे डिस्ट्रॉय होने से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन. और सॉइल इरोजन के अगेंस्ट सॉइल को प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन. We can conserve the soil by following ways. हम different ways से soil को conserve कर सकते हैं, protect कर सकते हैं. First is plants and trees hold the soil together, thereby preventing it from getting eroded due to wind or water. जो plants हैं और trees हैं वो क्या करते हैं? soil को hold करके रखते हैं. उसकी जो roots हैं वो soil को hold करके रखती हैं और किससे prevent करती हैं? wind और water की वजह से जो soil erosion होता है उससे इसको prevent करती हैं, destroy होने से बचाती हैं. Afforestation और planting trees an effective method. Afforestation क्या होता है? Plants को, trees को लगाना. Okay. Afforestation और planting trees in an effective method of reducing soil erosion. हमें बहुत सारे क्या लगाने चाहिए? प्लांट लगाने चाहिए, ट्रीज लगानी चाहिए, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा. बिकॉज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा? उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी. और फिर अगर तेज हवा भी चलती है या स्पीडली वाटर भी, रनिंग वाटर भी आता है तो भी वो सॉइल को इरोडेड नहीं कर पाता, उसे कैरी नहीं कर पाता है one place to another place. After harvesting and before sowing the next crop, farms lie bare. After harvesting means किसान ने जो या फार्मर्स हैं उन्होंने क्रॉप उगाया किसी भी फार्म में, उसके बाद उस क्रॉप को क्या किया? उस पकी हुई क्रॉप को, राइप क्रॉप को गैदर किया, इकट्ठा किया. ओके, हम जब भी फार्मिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई भी हमने क्रॉप को ग्रो किया, उसके बाद में जब वो क्रॉप राइप हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? गैदर करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं. तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं, क्रॉप को गैदर करना. तो मान लीजिए अपने क्रॉप को, जो अपने क्रॉप अपने फार्म में ग्रो की थी, उसे हमने क्या किया? हार्वेस्ट कर लिया, गैदर कर लिया. एंड बिफोर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप, सोइंग मीन्स नेक्स्ट जो क्रॉप है उसके जो सीड है उसे प्लांट करना या बोना. ओके, जमीन में उन प्लांट्स को, ग्राउंड में प्लांट्स को, सीड को लगाना ही क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है. तो हमने एक फसल को, क्रॉप को हार्वेस्ट किया है एंड नेक्स्ट क्रॉप को सो करने से पहले जो फार्म्स हैं उसे खुला छोड़ा जाता है. कुछ टाइम के लिए वहां पे कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं की जाती है. ओके. Yes, after harvesting and before sowing the next crop, farms lie bare. फार्म को फ्री रखा जाता है, उसमें कोई भी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं की जाती है. उस टाइम पे क्या होता है? एट दिस टाइम विंड एंड वाटर सीवियरली इरोड द सॉइल. और उस टाइम पर जो सीवियरली मीन्स बहुत ही बैड तरीके से, वेरी बैडली, बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि वो फार्म एकदम फ्री है, ओपन है. तो जब भी विंड ब्लो करेगी या वाटर वहां से फ्लो करेगा तो वो सॉइल को क्या करेगा? इरोड करेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा. टू प्रिवेंट दिस, और इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? टू प्रिवेंट दिस फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप लाइक फॉडर एंड ग्रास. और इससे बचाने के लिए कि वो जो सॉइल है, फर्टाइल लेयर है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं वहाँ पे? कवर क्रॉप. उस एरिया को कवर करने के लिए क्रॉप ग्रो करते हैं लाइक फॉडर एंड ग्रास. ग्रास मीन्स घास एंड फॉडर मीन्स चारा, जो फूड हम एनिमल्स को देते हैं. फॉडर मीन्स
food that is given to farm animals. Okay, जो फार्म में रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें जो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉडर। तो जो फार्मर्स हैं वो उस नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने तक वो जो एरिया है या जो उनका फार्म है वो ओपन रहता है, तो उसे किससे कवर कर देते हैं, वो क्रॉप से। ओके, लाइक फॉडर एंड ग्रास जैसे जो क्रॉप्स हैं उससे उन्हें ग्रो करते हैं वहाँ पे। The roots of cover crops hold the soil together, thus preventing soil erosion. और जो cover crops हैं, fodder and grass, उनकी जो roots होंगी वो क्या करेंगी, soil को hold करके रखती हैं and किससे prevention होगा, soil erosion से, soil erosion नहीं होगा। Trees and bushes are grown along the boundary of farmlands. जो भी farmlands हैं, खेती के लिए जो भी lands available होती हैं, उनकी जो boundary wall होती हैं, ओके, उस पे हम क्या grow करते हैं, trees and bushes, झाड़ियाँ, ओके, पेड़ पौधे and झाड़ियाँ grow करते हैं। The act as shield against strong winds and protect the soil from being eroded away. और ये जो trees या bushes हैं वो किसकी तरह act करती हैं, shield की तरह, एक protection की तरह, cover की तरह। ओके, तो उससे क्या होगा, जो farms की boundary land है वहाँ पर अगर बहुत सारे plant and bushes हैं तो क्या होगा, जब strong wind blow करेंगी या फिर water flow करता है तो वो जो ट्रीज एंड बुशेस है एक शील्ड की तरह, एक कवर या प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं उन स्ट्रॉन्ग विंड्स के अगेंस्ट एंड सॉइल को इरोडेड होने से बचाते हैं, डिस्ट्रॉय होने से। इन हिली रीजन्स स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप और टेरेस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। सी इन द पिक्चर में देखिए इस तरह की हिली एरिया जो होते हैं उनका जो स्लोप होता है उस पर इस तरह के स्टेप जैसा ये बना दी जाती है शेप्स, जिसे टेरेस पे कह सकते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेरेस या फिर स्टेप्स, इस तरह की शेप्स बना दी जाती हैं टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हिल का जो स्लोप है उससे रनिंग वाटर फास्टली अगर नीचे की तरफ आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारी सॉइल को कैरी करके लाता है। लेकिन इस तरह की टेरेस या स्टेप्स उन स्लोप्स पे बने होंगे तो जो सॉइल है वो इजीली नहीं कैरी कर पाएगा। ओके, और अगर करेगा भी तो वो वन स्टेप से, मान लीजिए उसने उसको सॉइल को कैरी किया तो वो धीरे धीरे कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप पे, फिर उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे, इस तरह इन स्टेप्स पर वो सॉइल अगेन डिपॉजिट हो जाएगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। स्टेप रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। और जो ये स्टेप्स हैं वो किसे रिड्यूस करते हैं, किसे कम करते हैं, फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड है उसे भी कम कर देते हैं। ओके, अगर वहाँ पे बिल्कुल प्लेन स्लोप रहेगा तो वाटर जो है वो स्पीडली रन करेगा, लेकिन स्पीडली फ्लो करेगा, बट इन स्टेप्स की वजह से वाटर स्पीडली फ्लो नहीं कर पाता है। एज द स्पीड at the speed of water slow down, the amount of soil erosion in hilly region, slopes and in hilly region, slopes are cut into step or terrace to reduce soil erosion. This is called terrace farming. इसे हम क्या कहते हैं, terrace farming कहते हैं। और जो ये steps हैं वो क्या करते हैं, जो water का flow है उसे reduce कर देते हैं। Okay, as the speed of water slow down, the amount of soil being carried away also reduce। जो soil को carry करने का जो कैरी होती है फ्लोइंग वाटर से वो भी क्या हो जाएगी, उसका जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट स्टॉप। अगर एक स्टेप से सॉइल इरोडेड होती भी है, उसे वाटर कैरी करता भी है, तो वो कहाँ डिपॉजिट हो जाती है, नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर कैरी हो जाती है। ओके, सो our next topic we will discuss in our next class.